हम्म। आज हम लोग करते हैं प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, फिर डी क्यू निकालेंगे। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? पहले से प्रायोरिटी देना चाहिए। प्राथमिकता। ठीक है, क्या प्राथमिकता का क्या मतलब आप समझते हैं? सब वैल्यू ज्यादा देना किसी को। इम्पोर्टेंस किसी एक चीज को देना जिससे वो लीड करे। जो लीड करे, जैसे फॉर एग्जांपल आप हमको कुछ समझाइए ऐसा जैसे हम समझे कि हाँ यहाँ पे ये चीज लीड कर रहा है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अरे भैया हमको प्रैक्टिकली समझाइए कि हम समझे कि हाँ भाई ये चीज लीड कर रहा है। क्या पूछ रहे हैं सर? अब देखिए सर जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग देते थे प्रायोरिटी उसके नंबर बेसिस पे, जिसका शॉर्ट कम हो वो प्रायोरिटी उसका बेस्ड हो जाएगा, या फिर जिसपे जो फर्स्ट कम आया वो प्रायोरिटी बेस्ड हो जाएगा। अरे फर्स्ट कम आया वो प्रायोरिटी बेस्ड हो जाएगा, वो तो एफसीएफएस होता है, एक अलग कंसेप्ट है, उसका प्रायोरिटी से क्या लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया पहले काम होगा। यस सर, देखिए उसमें एक नंबर आता था ना सर 1 2 3 4, उसका बात कर रहे थे। और कोई एग्जांपल्स समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे सर कोई 15 खिलाड़ी है सर, 11 को चुनना है हाँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे सर। हाँ, तो उसमें देखेंगे सर जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा सर उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे सर सिलेक्शन में। क्या परफॉर्मेंस मतलब? सब तो परफॉर्म किया है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे सर अच्छा। रन के मामले रन के जैसे सर सेम मैच सब खेला है तो उसमें देखना है कि उस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन मारा है, उस हिसाब से सर। अगर रन हाँ हाँ हाँ, सही है। बॉलर का सर हाँ बॉलिंग सबसे ज्यादा विकेट कौन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये एक तरीका हुआ कि हमको अगर यस उनके आधार पर प्रायोरिटी डिफाइन करना है तो हम सबका रन लेंगे। ठीक है, कि कौन किसने जो सबसे ज्यादा रन मारा है उसको प्रायोरिटी में सबसे आगे रखेंगे, यस सर। और जो सबसे कम रन मारा है उसको प्रायोरिटी में पीछे रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब हम काम करते हैं और लिस्ट बनाते हैं और वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हमेशा वैल्यू सिर्फ वैल्यू ही बन के आता है ऐसा नहीं, बल्कि वो वैल्यू किसी ना किसी थिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, और वो जिस चीज से रिलेटेड होता है उस चीज में प्रायोरिटी होती है, यानी एक कैटेगरीज होती है। ठीक है, यानी वैल्यूज उस एक चीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस एक चीज से जुड़ा हुआ है उनके खुद में कैटेगरीज है। ठीक है, कि टॉप कैटेगरीज, मिडिल कैटेगरीज, लोअर कैटेगरीज, या और भी कुछ कैटेगरीज। ये तो तीन हम ऐसे ही बना के बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू है तो क्यू में वैल्यू तो कोई भी आएगा, हमको क्या पता, कभी टॉप का आएगा, कभी लो का आएगा, कभी मिडिल का आएगा, फिर कभी मिडिल का आएगा, फिर लो का आएगा, टॉप का आएगा। तो कहता है कि वैल्यू तो जैसे तैसे अलग अलग प्रायोरिटी बेस्ड पे आएंगे, लेकिन क्यू, चूंकि क्यू क्यू नहीं है, प्रायोरिटी क्यू है, तो ये कहता है कि वैल्यू चाहे जैसे भी आए मैं उनको रखूंगा अपने अंदर उनके प्रायोरिटी के आधार पे। मैं जो बताया वो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप टोल टैक्स पे जाते हैं, वहां कारें निकलती है, गाड़ियां निकलती हैं। टोल प्लाजा जानते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वहां पे कारें निकलती है, गाड़ियां निकलती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि वहां पे भैया आपकी कार लगी। ओके, ठीक है, और मान लीजिए कि तुरंत आईएएस की कार आ जाए, तो क्या करता है? आपकी कार को पीछे कर देता है और आईएएस के कार को क्या कर लेता है? आगे कर देता है। होता है? यस सर। यस। यस सर। और इमीडिएट ऑन द सेम स्पॉट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, तो आप पीछे हो गए, आप आपके बाद आईएएस हो गया, और आईएएस के आगे कौन हो गया?
चीफ CM. मिनिस्टर, सीएम। क्लियर? तो सभी तो आदमी ही है ना, एक चीफ मिनिस्टर भी ह्यूमन बीइंग है, एक आईएएस भी ह्यूमन बीइंग है, आप और हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन के आधार पे हमारी प्रायोरिटी डिफाइन हो गई है ना, तो होना ही है। ठीक है, सब एक जैसा नहीं है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, ठीक है ना, पांचों उंगली एक जैसा नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. यस ठीक है, सर. क्योंकि खाली बता देने बोल देने से नहीं होगा ना, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सो जब तक आप कोर को नहीं समझिएगा, आखिर प्रायोरिटी क्यों कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा, वो नहीं समझ में आएगा। तो भैया वो जो वैल्यू जो हमें क्यू में रखना है ना, ये वैल्यू हर चीज से रिलेटेड है, चीफ मिनिस्टर से भी रिलेटेड है, आईएएस से भी रिलेटेड है, और आम जनता से भी रिलेटेड है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यानी जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू ही है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर का भी हो सकता है, वो आईएएस का भी हो सकता है, और वो आम जनता का भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन हमको इसको क्यू में प्रायोरिटी के आधार पे रखना है। ओके, तो प्रायोरिटी के आधार पे रखेंगे तो जब ये कोई भी वैल्यू पहले आए, ठीक है, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी हमने किसको दिया है, किसको बनाया है, चीफ मिनिस्टर को, तो उसका डाटा भले बाद में आए लेकिन रहेगा कहाँ, पहले, क्योंकि क्यू जो होता है वो फीफो मैनर में काम करता है। ठीक है, फीफो मैनर में काम करता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो भले चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड डेटा बाद में आया है, लेकिन वो चला जाएगा क्यू में कहाँ, पहले। क्लियर? यस सर. थोड़ा थोड़ा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा वैल्यू है वो 3 कैटेगरीज में है। ठीक है, जो हमारे पास डेटा है उसकी कैटेगरीज है, प्रायोरिटी है, कैटेगरीज ही प्रायोरिटी है। डाटा वैल्यू आएगा वो अलग अलग पर्सन के लिए होगा जिसको हमको क्यू में स्टोर करना है। अब यहाँ पे जो सीएम है, मान लीजिए कि इनकी प्रायोरिटी हम क्या ले लेते हैं, 1 नंबर 1, और डीएम है, इसकी प्रायोरिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, 2। सीएम, डीएम और जो पब्लिक है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, 3। क्लियर? अब जो हमारे पास क्यू है, इस क्यू में डेटा को आना है, क्यू तो क्यू ही है, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक सामान्य क्यू नहीं है बल्कि ये प्रायोरिटी क्यू है, क्योंकि अब हर डेटा जो आएगा ना, जो डेटा आएगा, ठीक है, वो डाटा तो आएगा ही, साथ साथ वो प्रायोरिटी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्रायोरिटी के साथ आएगा, क्योंकि डाटा जो है वो 3 प्रायोरिटी में कैटेगराइज है ना। पहला प्रायोरिटी सीएम को बिलोंग करता है, दूसरा प्रायोरिटी डीएम को बिलोंग करता है, तीसरा प्रायोरिटी पब्लिक को बिलोंग करता है। ठीक है, नंबर 1 हायर है, नंबर 3 लोअर है। तो अब अगर डाटा तो जैसे मर्जी वैसे आ गया, मान लेते हैं कि आ गया 515 और आ गया 2, भैया तो इसमें 515 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 515 आया, प्रायोरिटी 2। ठीक है, फिर आया 518, प्रायोरिटी 1। ठीक है, तो अगली बार में इसमें क्या गया, क्या गया इसमें, अगली बार क्या जाना है, अरे बोलोगे, 518. 518। 518 की प्रायोरिटी क्या है, 1 है, और पहले 1. से जो अवेलेबल है वो क्या है, सर 2 515 जो प्रायोरिटी 2 2 है प्रायोरिटी। तो 518 की प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा कि कहेगा 518 कि 515 तुम चले जाओ पहले और मुझे रहने दो कहाँ, आगे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे क्या है, हायर है, क्योंकि जब निकलने की बारी आएगी तो मैं पहले निकलूंगा। यानी कार खड़ी है, डीएम साहब की कार खड़ी है, चीफ मिनिस्टर साहब की कार आई,
और वो आगे जाके लग गई। समझ में आ रही बात? यस सर। बस तो यही shifting करना ना- है यहाँ पे, यही करना है और कुछ करना नहीं है। तो प्रायोरिटी क्यू में जो डेटा होता है वो डेटा हमेशा, ठीक है, दो कंपोजिशन में, दो चीजों का कंपोजिशन होता है यहाँ पे डेटा, ठीक है। एक तो डेटा होता है और प्लस उसके साथ उसका क्या होता है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। सर तो ठीक है, शिफ्टिंग हो गया ना, हाँ ये शिफ्टिंग हो गया ना। हाँ, शिफ्टिंग बिना शिफ्टिंग के कहाँ से होगा, ठीक है। और अभी तक आपको बताया था कि ये सब कुछ नहीं होता है, क्यू में तो बोले थे कि ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, यही ना बोले थे। यस सर, लेकिन हम क्यू की बात कर कहाँ रहे हैं, हम तो प्रायोरिटी क्यू का बात कर रहे क्यू हैं। की बात कर रहे हैं। तो जैसा बात करेंगे वैसा तो वर्क करना होगा ना, वैसा तो ऑपरेशन देना होगा। तो ये कहता है कि मैं क्यू ही हूं, मेरा वर्क फीफो पे ही आधारित है, पर जब वैल्यू इंसर्ट होता है ना तो उस समय प्रायोरिटी के आधार पर मैं शिफ्टिंग कर लेता हूं, ठीक है। अब हर बार शिफ्टिंग हो ये जरूरी नहीं हो। जैसे ही यहाँ पे आपने 515 518 हो गया, अब अगला अगर मान लेते हैं 612 देते हैं, अब प्रायोरिटी 2 देते हैं, तो सेम प्रायोरिटी है, तो कहता है कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 6 से 12 जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद हम देते हैं 530, 3 प्रायोरिटी, कुछ नहीं है, आगे जाए यहीं पे जाके, ठीक है। यानी शिफ्टिंग तब होगा जब, ठीक है, बाद में आने वाला वैल्यू का प्रायोरिटी जो क्यू में आ चुका वैल्यू है उससे ज्यादा होगा, तभी शिफ्टिंग होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, हर बार शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि जो अगला वैल्यू आ रहा है और जो क्यू में पहले से मौजूद है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये रियर है, यहाँ पे फ्रंट है, और रियर जहां पे पहले से मौजूद है उसकी प्रायोरिटी, ठीक है, जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है या बराबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रियर बढ़ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, ठीक है। हाँ, अगर रियर जहां पे है और जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तब तो शिफ्टिंग करना होगा, तब तो शिफ्टिंग करना होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या करना होगा, लॉजिक बताइए। बहुत खामोशी रखते हो जी, बोलो, बोलते रहो, हूँ हाँ करते रहना है क्लास में। हेलो, यस सर। हेलो, अरे तुम बोलते नहीं हो जी, दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोलो, ठीक है। प्रैक्टिकल कुछ समझा रहे हैं एग्जाम्पल से, नहीं आ रहा है वो भी बोलो, दूसरा एग्जाम्पल दिया जाएगा। ये आ गया समझ में? यस सर। क्या यस सर? राहुल बर्नवाल, यस सर। ये क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है पूरा। अच्छा, शुभम कुमार, यस सर। ये क्लियर है? यस सर। ठीक, भावेश रंजन, जी सर। ये समझ में आ रहा है जो बोले अभी बताए? यस सर। यस क्या समझ में आया बताइए तो। सर, जैसे सर प्रायोरिटी है सर किसी चीज का, सर उसमें अगर प्रायोरिटी हम डिफाइन करते हैं, अगर पहले अगर हम प्रायोरिटी 2 का अगर हम इंसर्ट किए, फिर अगर हम प्रायोरिटी 1 को अगर इंसर्ट कर दिए, तो फिर प्रायोरिटी 1 क्या होगा कि पहले आ जाएगा और प्रायोरिटी 2 ऊपर आ जाएगा। अगर वेरी कोई गुड, वैल्यू अगर कोई वैल्यू अगर सेम प्रायोरिटी का है, उसमें क्या होगा, जो पहले है तो ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एंटर करेंगे वो फिर दोबारा चला जाएगा। गुड 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 गुड, वेरी गुड। लेकिन ये जो प्रायोरिटी है, जैसे कि 2 को कम मान लिए, 1 को ज्यादा मान लिए, ये भी डिफाइंड है, ठीक है। यस सर। तो अगर हम 1 को ज्यादा मान रहे हैं, 2 को कम मान रहे हैं, तो वैसे देखेंगे।
हो सकता है कहीं कहीं पे कहे कि नहीं 3 प्रायोरिटी में ज्यादा होगा, 2 और 1 उससे कम होगा, तो फिर हमें वैसे ही देखना होगा। यस सर। समझ गए? यानी जरूरत Yes, के sir. हिसाब से जैसा प्रायोरिटी बोला जाएगा उसी अनुसार काम करना होगा। Yes, sir. जैसा हम लोग डिफाइन करेंगे सर वैसे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू इज द क्यू that stores value values according to their priorities. It means higher priority value will be set as forwardly for exiting or removing from queue, no matter it came at any time. ठीक है, थोड़ा इस चीज को जो हम लोग बोल रहे थे उसको इसमें देखने को खोजने की कोशिश करते हैं। प्रायोरिटी क्यू इज द क्यू, होता तो क्यू ही है, दैट स्टोर्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करता है उनके प्रायोरिटीज के आधार पे। ठीक है, ओके। तो प्रायोरिटी के आधार का मतलब क्या हो गया? हायर प्रायोरिटी पहले होगा, लोअर प्रायोरिटी बाद में होगा। हायर प्रायोरिटी पहले होगा, लोअर प्रायोरिटी बाद में होगा। ओके, इट मींस हायर प्रायोरिटी वैल्यू विल बी सेट एज फॉरवर्डली, सबसे आगे होगा, फॉर एग्जिटिंग और रिमूविंग फ्रॉम क्यू, यानी क्यू से जब निकलने की बारी आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले वही निकलेगा जिसकी प्रायोरिटी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, फ्रंट पे हाई रहेगा। हाँ, ठीक है। नो मैटर इट केम एट एनी टाइम इन क्यू, कहता है कि कोई बात नहीं है कि ये किस समय क्यू में आया, किसी भी समय में आए, अगर प्रायोरिटी हाई है तो इसको कहां रहना है? आगे रहना है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. रियल में सबसे लो प्रायोरिटी रहेगा। वो आपको प्रैक्टिकली आपको डिफाइन करना है। हो सकता है कि जो डेटा पे आप काम कर रहे हैं वो डेटा 5 तरह के प्रायोरिटी पे काम कर रहा है, तो हमको 5 तरह के प्रायोरिटी हैंडल करना होगा लॉजिक में। बात आप समझ रहे हैं? यस सर। हो सकता है 3 तरह की प्रायोरिटी हो तो 3 तरह का हैंडल करना होगा। हो सकता है 2 ही तरह की प्रायोरिटी है, 2 ही तरह, कम से कम 2 तो होगा ही। अगर प्रायोरिटी क्यू में जा रहे हैं इसका मतलब है कि डेटा में कम से कम एटलीस्ट 2 प्रायोरिटी है। अगर एक ही प्रायोरिटी का डाटा है तो हम क्यों जाएंगे प्रायोरिटी क्यू में? नहीं, यस सर। तो हम सिंपल क्यों बनाएंगे? तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी क्यू में जाने का क्या मतलब हुआ कि कम से कम डेटा में कितने तरह के प्रायोरिटी डिफाइन है? एटलीस्ट 2। अरे तभी ना हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही प्रायोरिटी का डाटा है तो हमको इसकी जरूरत क्या है? फिर हम क्यों बना लेंगे ना। Yes, sir. आ रही है दिमाग में समझ? सर यस सर।
जब एक ही तरह का है तो हम इसमें इसको क्यों लेंगे, क्यों इस झंझट में पड़ेंगे? सारा डाटा का प्रायोरिटी एक है, तो प्रायोरिटी हम लेंगे ही क्यों? सब डाटा डाटा है तो क्यू में डालेंगे ना उसको। तो प्रायोरिटी क्यू में जाने का मतलब ये हो रहा है कि जो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं उस वैल्यूज में कम से कम हमें दो कैटेगरीज मिलेंगे ही, ठीक है, दो प्रायोरिटी मिलेंगे ही। सर तो ओके, अभी आप जो दो ऊपर से एग्जांपल बताएं उसमें 2 प्रायोरिटी था या एक? किसमें? ये 515 और 518 वाला में? नहीं नहीं, इसमें तो हम 3 लिए हैं ना, 3 भी डाल दिए ना, तो 3 प्रायोरिटी जितना लिए हैं उस अनुसार तो 3 है। और पहले ये प्रायोरिटी तुम, ये तो समझाने का तरीका है, ये तो हम 10 तक बना के समझा सकते हैं, नहीं समझे? यस सर। अरे बाबा ये तो मैं 10 तक बना दूं, अगला वैल्यू ले लूं 4 कर दूं, अगला वैल्यू ले लूं 5 कर दूं, नहीं समझे? यस सर, यस सर। तो ये तो समझाने का ना तरीका है, हम कुछ भी थोड़ी करेंगे। हम इसमें जो भी रखेंगे वो किसी काम से ना रिलेटेड होगा, किसी वर्क से ना रिलेटेड होगा, यस सर। ठीक है। और वो उस वर्क में पहले से ऑलरेडी डाटा कैटेगराइज है कि हमारे पास डाटा 3 प्रायोरिटी में आधारित है, 5 प्रायोरिटी में आधारित है, तो जितने प्रायोरिटी में है उतने को कंसीडर करेंगे हम, उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यों बनाएंगे। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन बहुत आसान को बहुत भारी मत कीजिए, तब भी गड़बड़ हो जाएगा फिर। सर हम लोग 1 को भी तो ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं जैसे ऊपर हाँ वाले। हाँ बिल्कुल, आप 1 को ज्यादा देके मान लेते हैं 3 तरह का प्रायोरिटी है, ठीक है, और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो कह रहा है कि 1 प्रायोरिटी हाई है, 3 प्रायोरिटी लो है, तो लॉजिक में हमें 1 को हाई रखना होगा, 3 को लो रखना होगा। मान लीजिए कि दूसरे जगह पे सेम काम कर रहे हैं और वो कह रहा है कि मेरे पास भी 3 ही प्रायोरिटी है, लेकिन 3 प्रायोरिटी हाई है, 1 प्रायोरिटी लो है, तब जो हम उसके लिए प्रायोरिटी क्यों बनाएंगे, उसमें 3 को हाई रखेंगे और 1 को क्या रखेंगे, लो रखेंगे। यानी जैसा उसकी प्रायोरिटी का नेचर है हमें उसी के अनुसार काम करना हो, नहीं? यस सर, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, तो अब मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि अगर 1 to 3 पे काम कर लेते हैं तो क्या 3 to 1 पे काम हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। अगर 1 से 3 का प्रायोरिटी हम डिफाइन कर देते हैं, उसका लॉजिक बना लेते हैं, तो क्या 1 से 5 का लॉजिक हम नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे सर। बस बस वही है, ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि दी प्रायोरिटी क्यू element has 2 sections, 2 sections, यानी कि जो आप प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो आप एलिमेंट डालेंगे ना, ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी क्यू का पार्ट है, ठीक है, ये आपका एलिमेंट है। कह रहा है कि इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, एरे को एलिमेंट ही ना बोलते हैं, क्लियर है ना? यस सर। ठीक, तो इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसमें डेटा स्टोर होगा, और दूसरे में उस डेटा का क्या स्टोर होगा, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है। हाँ, दोनों हो सकता है कि दोनों इंटीजर टाइप का हो सकता है दोनों क्या हो, कैरेक्टर टाइप का हो, या हो सकता है ये इंटीजर टाइप का हो, प्रायोरिटी कैरेक्टर टाइप का हो, प्रायोरिटी 1 to 3 के बजाय हो सकता है कहीं पे प्रायोरिटी हो ABC। तो जैसा होगा हमको वैसा काम करना होगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये 2 कंपोजिशन इसमें होगा, हर एक एलिमेंट में 2 कंपोजिशन होंगे, डेटा और प्रायोरिटी। तो जाहिर बात है इन दोनों चीज को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, सी के किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि डाटा और प्रायोरिटी दोनों मिलके एक यूनिट बन सके, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर।
ठीक है, हमको इस दोनों को मिला के एक यूनिट बनाना है ना, तब ना हम क्यू को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तब ना हम क्यू का एरे बना पाएंगे। तो पहले तो इस दोनों को मिलाना होगा, मिलाने के लिए एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास सी का कौन सा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो कुछ ऐसे होगा, मान लीजिए क्यू या पी क्यू, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। और इसमें हम मान लेते हैं कि डेटा मेरा इंट, डेटा का नाम डेटा ही रख देते हैं। और दूसरा प्रायोरिटी है तो ये भी प्रायोरिटी इंट ही टाइप में है, तो इसका हम प्रायर रख देते हैं। प्रायर मतलब प्रायोरिटी। हो गया, अब ये इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब मेरे को बनाना है इसमें वही इंसर्ट, डिलीट और शो, तीनों यही होगा। ठीक है, डिलीट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शो में मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सोचना है वो किसके साथ सोचना है, जो भी सोचना है वो किसके साथ सोचना है, इंसर्ट के साथ, इंसर्ट के साथ। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे बताइए, क्या करना चाहिए। मान लीजिए एक सिचुएशन बना लेते हैं और उसी सिचुएशन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक वैल्यू आ रहा है 11 जिसकी प्रायोरिटी 1 है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटस हो गया, जहाँ पे ये फ्रंट होगा यहाँ पे क्या होगा, रियर होगा। तो जब भी एक नया वैल्यू आएगा रियर बढ़ेगा और एक जगह खाली भी है। ठीक है, लेकिन रियर भले बढ़ जाए, लेकिन एक दिक्कत क्या है कि रियर अभी जहाँ पे है वहां की प्रायोरिटी क्या है, 3 है, और जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है, तो ज्यादा है। यस सर। ठीक है, ज्यादा है, तब क्या करना होगा हमें, सर 11 के पहले इंसर्ट करवा देंगे और फिर सॉर्टिंग का मेथड लगा देंगे प्रायोरिटी बेस्ड में, शिफ्टिंग नहीं, सॉर्टिंग वोटिंग कुछ नहीं लगाना है इसमें। अभी कुछ देर पहले तुम ही बोले थे कि शिफ्टिंग करना होगा। यस सर, शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिसकी प्रायोरिटी मतलब 1 से जब तक प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, इक्वल। इक्वल है, तो इक्वल को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो उसके आगे रहे उसके पहले रहे, क्या फर्क पड़ता है, यस सर। नहीं। तो उस केस में जहां तक इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा होने का मतलब प्रायोरिटी कम हुआ है, जैसा कि हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जब तक ये प्रायोरिटी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के वैल्यू को एक एक शिफ्ट करना है। यानी पहले इसको शिफ्ट करना है इसके साथ, यहां पे कर दिए। यस सर। जैसे इसकी प्रायोरिटी, अगला रियर तो यही ना बनने वाला है, बनने वाला है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम रियर बना दिए और यहाँ पे हम एक के रख दिए। अब के जगह पे जो प्रायोरिटी हम उसको चेक किए कि क्या है। ठीक है, ये जो प्रायोरिटी है इससे ये लोअर है, तो कहता है कि हाँ ठीक है लोअर है, तो लोअर कह रहा है कि तुम चले जाओ ऊपर, हम आगे रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 को भेज दिया यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 9 3। ओके, अब केक हट जाएगा और केक को यहाँ पे ले आएंगे, फिर इसको चेक करेंगे क्या इसकी प्रायोरिटी भी कम है, मतलब नंबर में ज्यादा है, तो हाँ नंबर में ज्यादा है मतलब प्रायोरिटी कम है। तो फिर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया क्या 2, खत्म। अब के को यहाँ ले आएंगे।
ठीक है, और चेक करेंगे क्या इसकी प्रायोरिटी कम है, तो देखा कि नहीं ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों सेम का है, तो कह रहा है कि जहां पे के रुका है उसके एक पहले यहाँ पे वैल्यू को क्या कर देना है, इंसर्ट। इंसर्ट कर देना है, यानी जो नया 11 आया और 1 आया वो इंसर्ट हो जाए। ठीक। हाँ, अगर मान लेते हैं कि सपोज यहाँ 3 है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है, अगर एक नया ले लेते हैं, अब अगला वैल्यू मान लेते हैं 15 आया और 3 आया, और यहाँ पे रियर अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ऑलरेडी इसका प्रायोरिटी कितना है 3, और जो आ रहा है वो भी क्या है 3 है, तो इसके इसमें सिंपली रियर बढ़ जाएगा और इसमें क्या स्टोर कर लेगा यस सर। 15 और 3। आ रही है बात समझ में? यस सर। यानी इक्वल लेवल का आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ठीक है, शिफ्टिंग तभी आएगा जब हायर प्रायोरिटी का वैल्यू बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग जहां से है वहां से चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अगर है तो एक एक पीछे करते जाएंगे, फिर जाएंगे एक एक पीछे करते जाएंगे, और फिर इसको घटा देंगे, एक घटेगा तो फिर प्लस 1 करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको बनाया जाए। यस सर, अभी तो टाइम है, बन जाएगा। पहले आप ले लीजिएगा यहाँ पे INT, सॉरी पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, यही स्ट्रक्चर, इसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। और इस क्यू से आप बना लीजिएगा कितने का 10। ये लाइन समझ में आ रहा है? यहां से प्रोग्राम आपका बना रहे हैं, क्या अलग फ्रेश कर दें, फिर से दोबारा स्ट्रक्चर लिख दें? नहीं सर, ठीक है। अरे भैया तुम एक बोलता है बाकी सब चुप रखता है। ये समझाए थे वो वाला है, प्रोग्राम के लिए फिर दोबारा लिख दें अलग से सेपरेट करके। नहीं सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाइए, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। Q10 का ले लेते हैं, 10 ही का ले लेते हैं, ठीक है। बाकी हैश डिफाइन साइज माइक्रो वाला स्टाइल जो है वो भी आप बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पे वॉइड करना है और इंसर्ट करना है, तो जब इंसर्ट भेजिएगा तो आप क्या क्या भेजिएगा? डाटा और प्रायोरिटी। वेरी गुड, इंट वैल और इंट प्रायोरिटी p, ठीक है। और एक चीज और छूट गया, यहाँ पे INT फ्रंट लीजिएगा कि नहीं? फ्रंट और रियर दोनों। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारा जो रियर है वो ऑलरेडी इंडेक्स नंबर कहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो किसी भी प्रायोरिटी का वैल्यू आ रहा है, मैसेज क्या जाएगा? ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें तो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर डिलीट भी हो गया तो मैं प्रायोरिटी के बेस पे वो फिल हो जाएगा स्पेस। हम कहाँ कहे हैं इसमें?
हमें ये बोले हैं सर्कुलर, एक बार भी वर्ड निकला है सर्कुलर नहीं मेरे सर, मुंह नहीं से? सर, नहीं सर। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये क्यू है। मैं तो बार बार वही समझा रहा हूँ शुरू से, है क्या? क्यू, सिंपल क्यू। लेकिन अंतर यही है कि अब इसमें जो वैल्यू आएगा ना, वो कैसे रखेगा? प्रायोरिटी बेस्ड। ठीक है, ये उसके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ये कह भी नहीं रहा है। वो सर्कुलर करेगा या फिर वो डीक्यू करेगा। सर ये भी तो किया ही ना, क्योंकि अगर मैं फ्रंट 1 डिलीट हो गया और हाँ, प्रायोरिटी हम फिर डालेंगे 1 का, तो अगर ऑटोमेटिकली फिल हो नहीं, जाएगा। फ्रंट अगर डिलीट हो गया तो मेरा प्रायोरिटी 1 जो था वो डिलीट हो नहीं, गया। नहीं, नहीं, हमेशा जो चेक करेगा वो आपका रियर टू फ्रंट ही चेक होगा हर बार। तो अगर डिलीट कर दिए तो एक ऊपर चला गया होगा, अच्छा, हाँ, तो जब यस। चेक करने इंसर्ट में आएगा तो वो फ्रंट ही तक जाएगा। इसमें यूटिलाइजेशन नहीं है, इसमें वेस्टेज पहले की तरह ही है। अच्छा, हाँ, यस सर, यस सर, समझ गया सर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्यू ही है, और जो दिक्कतें क्यू के साथ थी वो इसके साथ भी है। यानी मेमोरी को लेके जो दिक्कत उसके साथ थी वो इसके साथ भी है। लेकिन ये सामान्य क्यू की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो प्रायोरिटी के आधार पर रख रहे हैं। क्लियर? यस सर। और इसको रखने से कोई मेरा मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पे आते हैं कि इफ रियर इज इक्वल टू 9 तो क्या मैसेज दे देंगे? क्यू फुल रिटर्न, मतलब जगह नहीं है, 10 ही का ना लिए हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? पहले चेक करना होगा कि इफ अगर फ्रंट कोई भी एक -1 है, किसी एक से भी लेके चल सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको दोनों को इंक्रीज करना है। सर। क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है? फर्स्ट वैल्यू है। और क्यू रियर और डॉट डेटा, इसमें क्या चला जाएगा? और क्यू रियर डॉट प्रायर। ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एल्स में जाएगा तब क्या होगा? इसका मतलब कि पहला बन गया, फ्रंट तो एक बन गया है, अब दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है ना? यस तो सर। वो सब इसमें जाएगा। तो अब यहाँ तो चेक करना होगा, हमको करना होगा ना। तो एक काम करते हैं, और कोई की जरूरत पड़ेगा इसमें? अच्छा ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा इस केस में कि एल्स में फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। यहाँ पे एक ले लीजिए, इंट के ले लेते हैं, देखते हैं इसकी जरूरत। ठीक है, तो जहां पे भी फ्रंट है ना, वहां पे हम के रख लेते हैं। और अगर के का वैल्यू उससे छोटा हो गया तो के को इज इक्वल टू के प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा। सर के को तो रियर पे रखेंगे ना, जैसा आप लॉजिक बताए थे ऊपर में। हाँ, हाँ, तो के को रियर पे रखें, वो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे, रख दिए, और रियर को बढ़ा भी दिए। क्योंकि जब एक नया वैल्यू आया है किसी भी प्रायोरिटी का, तो उसको तो एडजस्ट होना है ना, शिफ्टिंग भी होगा तब भी तो एडजस्ट होना है। यस सर। तो रियर भी बढ़ गया। अब यहाँ हमको के वाले पोजीशन से चेक करना है कि इफ वाइल, जहां पे के पोजीशन है, क्यू के डॉट प्रायर अगर बड़ा है किससे? जो हमारा आ रहा है उससे।
तो वैल्यू बड़ा है मतलब प्रायोरिटी छोटा है, वैल्यू बड़ा है मतलब प्रायोरिटी हाँ, छोटा है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है कि इस केस में क्यू ए प्लस 1 डॉट प्रायर is equal to qk डॉट प्रायर। dot prior, और similarly q k plus 1 dot value is equal to qk dot value डाटा। data, sorry, ठीक है, डेटा, ओके। तो यहाँ पे तो आपका ये हो गया, और के को घटा देना है, क्या करते जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लोअर प्रायोरिटी के होंगे वो सब शिफ्ट होते चले गए, हो गए हैं। यस सर। लेकिन एक जगह जहां पे वो के को चेक करेगा उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जब इससे बाहर आएगा तो जहां पे क्यू के होगा, क्यू के प्लस 1 डॉट, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू जो आपका वैल आ रहा है वो वैल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये हुआ ही नहीं, मान लेते हैं कि ये बड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये कैसे कंसीडर करेंगे, ये भी तो हो सकता है, तब तो जहां रियर है वही आ जाएगा, के बराबर रियर है, और यहाँ हम कर रहे हैं क्योंकि के घटते जा रहा है, घट के एक जगह पे चेक करेगा उसकी प्रायोरिटी इक्वल होगी, तो मुझे उसके ऊपर वाला वैल्यू जो कि खाली रहेगा वहां पे वैल्यू को डाल देना है, ये इसमें आएगा तब ना। और अगर नहीं आया, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक हमें और चीज की जरूरत होगी। सही तो है इतना दूर तक। नहीं सही नहीं है, मान लेते हैं कि ये काम नहीं किया, मान लीजिए कि हम हायर वैल्यू पहले से है, लोअर वाला आ रहा है, तो ये वाइल थोड़ी चलेगा, नहीं ना चलेगा। नहीं चलेगा। तो फिर तो यहाँ आके वो क्यू के प्लस 1 पे कर देगा, और के ऑलरेडी हम कहाँ पे रखे हैं, रियर पे। और के प्लस के 1 प्लस, हाँ रियर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ऑलरेडी रियर को हम बढ़ा ही चुके हैं, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। क्यू के प्लस 1 डॉट डेटा और के प्लस 1 डॉट क्या, सही है सही है सही है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है, बन गया, दैट्स इट एंड दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ठीक, ये है फ्रंट, और मान लीजिए कि ये रियर है, यहाँ पे एक वैल्यू हमने 10 दे दिया, प्रायोरिटी हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब अगला वैल्यू आया, ठीक है, 55, और प्रायोरिटी क्या ले लें, 1 ले लिए हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अब तो इस बार जो आएगा वो एल्स में आएगा, और के बराबर रियर, मतलब के को कहाँ रख रहा है, रियर पे, यहाँ पे रख दिया, और रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, तो रियर आ गया यहाँ पे। अब क्या चेक कर रहा है कि क्या ये जो वैल्यू यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, ये के जगह पे जो प्रायोरिटी है, क्या ये पी से ज्यादा है, कर रहे हैं हाँ, तो के प्लस 1 यानी इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको रख दिया कहाँ पे,
यहाँ पे, ठीक है, ओके, और k माइनस माइनस, तो k ऑलरेडी 0 पे था, तो k कहाँ चला आया, -1 पे। अगली बार में ये तो चलेगा नहीं, चलेगा नो सर। नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी -1 पे चला गया है। ठीक है, यहाँ पे एक लगा देना होगा, यहाँ पे एक एंड लगा दीजिएगा, एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, समझ में आ रही बात? यस सिक्योरिटी के तौर पर लगा दिए एक लॉजिक सर। कि अगर k -1 हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब टर्मिनेट हुआ तो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k+1, तो फिर k कहाँ चला गया, 0 पे, और यहाँ पे क्या डाल दिया, 55, और क्या डाल दिया, 1। तो ठीक तो है, यही तो हमको करना है, हो गया ना? यस सर। ओके, तो ये बन गया, इतना रहने दीजिए, ठीक है, और इसका डिलीट वही रहेगा जो पुराना वाला है, और शो भी वही रहेगा जो पुराना वाला है। मेरे बाद किनकी क्लास होती है? नीरज सर। सर नीरज सिंह सर। लिंक आ गया होगा? यस सर। पहले Yes, झट से अटेंडेंस कर लीजिए पहले। सर ये वाला भी पीडीएफ भेज ही दीजिएगा ना। अच्छा, भेज देते हैं। भेज देना है। रिकॉर्डिंग होना है सर।